बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक खैर व आफ़ियत का मामला ही रखें। खुशखती का काम हम कर रहे हैं बच्चों। अभी तक हम सफ़ा नंबर 14 तक काम मुकम्मल कर चुके। 3-3 सतरें, पहली 3-3 सतरें आपका काम था। एक एक हर्फ अभी तक हमने लिखा था। अब सफ़ा नंबर 15, यहाँ पे जो हर्फ लिखे हुए हैं ये दो हर्फी अल्फाज हैं। ठीक है, जब दो हर्फ मिलते हैं, जैसे ये बे की छोटी शक्ल है और उसके साथ अलिफ को मिलाया गया तो ये है बे अलिफ बा। ठीक है, फिर यहाँ ये बे की छोटी शक्ल है और ये बे और बे मिलाकर बनाया गया है एक लफ्ज़ है। ये भी बे और ते मिलाया गया है। आपने क्या करना है कि ये जितने हरूफ दिए गए हैं इन तमाम के ऊपर आपने पेंसिल फेर लेनी है और साथ साथ आपने पढ़ना भी है। जैसे बे अलिफ, बे बे, बे ते, बे जीम, बे दाल, बे रे। इस तरह तमाम हरूफ, तमाम ये दो हरफी अल्फाज जो दिए हुए हैं इन तमाम को आपने लिखना भी है और पढ़ना भी है। इन्हीं के ऊपर आपने पेंसिल फेर लेनी है। अभी हम चलते हैं सफ़ा नंबर 16 पर। ठीक है, वहाँ जहाँ आपने पेंसिल फेरी थी वही दो हरफी अल्फाज हैं और यहाँ पे हम इनको लिखेंगे। ठीक है, आज हम इन दो हरफी अल्फाज की प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले तो इन्हीं अल्फाज के ऊपर पेंसिल फेरेंगे, उसके बाद आप लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं? बे और अलिफ। बे की छोटी शक्ल है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये बे की छोटी शक्ल है, नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है और इसके साथ हमने बिल्कुल सीधा अलिफ बना देना है, बे और अलिफ। उसके बाद ये नीचे फिर देखिए बे की छोटी शक्ल बनाते हुए उसके बिल्कुल साथ सीधा अलिफ, बे अलिफ बा। फिर देखिए बे की छोटी शक्ल और उसके साथ बिल्कुल सीधा अलिफ, बे अलिफ बा। ठीक है, अब इसके बाद बे और बे लिखेंगे। बे की छोटी शक्ल को लाइन से थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे। ठीक है, ये बे की छोटी शक्ल है और अब यहाँ बे की पूरी शक्ल जो आपने पहले शुरू में लिखना सीखी थी लाइन के ऊपर, वही आप लिखेंगे। यहाँ भी बे के नीचे नुक्ता और यहाँ भी बे के नीचे नुक्ता। ठीक है, बे की छोटी शक्ल को लाइन से थोड़ा सा हल्का सा उठा देंगे और फिर पूरा बे लाइन के ऊपर आएगा, बे और बे। फिर देखिए ये बे की छोटी शक्ल और ये पूरा बे। अब हम लिखेंगे बे और जीम। यहाँ तिरछी लाइन वाला बे लिखेंगे। यहाँ इस शक्ल में लिखा था, अब यहाँ तिरछी लाइन लगाएंगे कुछ इस तरह से, ऐसे, और इसके नीचे एक नुक्ता, ये बे है। उसके बाद जीम जो आपने पहले लिखा था वही जीम लिखेंगे और यहाँ से नीचे वाली लाइन को टच करते हुए यहाँ ले आएंगे और इसके अंदर एक नुक्ता लगा देंगे। ये है बे और जीम। फिर देखिए तिरछी लाइन, उसके बाद फिर जीम की वही शक्ल, पूरा जीम आ जाएगा। अंडे की शक्ल में जीम लिखेंगे और नीचे वाली लाइन को टच करेंगे, बे और जीम। फिर देखिए तिरछी लाइन में बे लिखेंगे, बे की छोटी शक्ल, उसके बाद जीम यहाँ नीचे पूरा बना देंगे अंडे की शक्ल का और नीचे वाली लाइन को टच करेगा क्योंकि ये गोल शक्ल है और गोल शक्ल नीचे वाली लाइन को टच करती है। अब आपने क्या करना है कि ये 4 कॉलम हैं, इन चारों कॉलम्स में 3-3 सतरें आपने लिखनी हैं। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। ये कॉलम भी, ये भी, ये भी। ठीक है, तीनों कॉलम्स में आपने 3-3 लाइनें लिख के अपना काम मुकम्मल कर लेना है।